दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 1779 की बात है जब फ्रांस में क्रांति हुई और क्रांति ने सब कुछ परिवर्तित कर दिया। कई देश जो है उस क्रांति से बहुत कुछ सीखा है और कई लोग महापुरुष बन गए उस क्रांति के बाद। उसी में से एक बिहार लेनिन के नाम से जाने जाने वाले बिहार के ही जगदेव बाबू थे। जगदेव बाबू की हर साल जयंती मनाई जाती है। दरअसल वो 2 फरवरी को जन्म लिए थे बिहार की धरती पर। बचपन से ही संघर्षशील और अच्छे विचार, क्रांतिकारी विचार भी थे उनके, जुझारू थे। ऐसे जो उनकी जो विचारधारा थी वो बिल्कुल बचपन से ही अलग दिखाई देती थी। आज कुर्था में हूँ। कुर्था में 3 दिवसीय कहा जाए, ये एक उनके जन्म दिवस पर कार्यक्रम होता है। काफ़ी मेला लगता है यहाँ पर, हर तरह के लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। आज इन्हीं के पार्टी से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं उनके यादों को, उनके विचारों को आप? जगदेव बाबू देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे। जी। उन्होंने कहा था सन 1972 में कि इस देश के सारे दल सिद्धांत विहीन हैं, इनसे एक भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। जबकि राजनीतिक दल का मतलब होता है देश की समस्याएं का समाधान और राष्ट्र निर्माण का लिखित कार्यक्रम पेश करना। जब किसी दल के पास है नहीं तो इनसे देश की उन्नति असंभव है, देश की समस्याओं का समाधान असंभव है। जी। और उन्होंने देश के सामने सोशल समाज दल का लिखित सिद्धांत कार्यक्रम पेश किया। आज जगदेव बाबू नहीं है, लेकिन उनकी बात इतनी सच हो गई जी कि आज सारे राजनीतिक दल फेल हो चुके हैं। राजनीतिक अराजकता की स्थिति है। एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिससे वो खुद घिरे हुए हैं जी। और कोई समाधान उनसे संभव नहीं है। सारे वादे उनके झूठे हो चुके हैं और देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में पहुंच गई है कि रुपए की कीमत भूटान से भी नीचे जा रही है। विदेशी कर्जा इतना हो गया है कि डीजीपी के बराबर होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में पैदा होने वाली है। देश के सारे राजनीतिक दल एक ही चट्टे बट्टे के लग रहे हैं। इनसे अब जनता कोई उम्मीद न करे। और जो जगदेव बाबू ने जिन सिद्धांतों के लिए कुर्बानी दी वो आज स्पष्ट रूप से अमर है और वही अभीष्ट है इस देश के उत्थान के लिए, देश की समस्याओं के समाधान के लिए। जिस दिन देश की जनता जगदेव बाबू के रास्ते पर चल पड़ेगी उसी दिन देश उन्नत के शिखर पर पहुंच जाएगा। जगदेव प्रसाद जी कहते थे कि राजनीति करना सिर्फ सत्ता पाने के लिए होड़ नहीं है, समाज को समरूप बनाने के लिए, समरसता देने के लिए और नई दिशा देने के लिए होता है राजनीति करना। यही उन्होंने किया। जितने राजनीतिक दल हैं, देखो राजनीतिक दल विश्व में 3 विचारधाराएं हैं, समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद। अगर विचारधारा के हिसाब से दल बने तो 3 दल देश में हो सकते हैं। चौथा दल अवसरवादी हो सकता है। मतलब फील वक्त, अब अवसरवादी की बात अगर करें तो फील वक्त क्या स्थिति है? हम अगर देश को छोड़ दें तो अपने राज्य की सारे दल अवसरवादी हैं, आपस में केवल सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। कौन किसके साथ कब चला जाता है ये किसी को पता ही नहीं है। तो इसलिए कि अब उनकी पहचान खत्म हो गई है। अब वो एक ही थैले के चट्टे बट्टे सब हो गए हैं। अब सोशल समाज दल का समय आ गया है कि देश की जनता इनको छोड़े सिद्धांतहीन राजनीति को, और सिद्धांत की राजनीति केवल सोशल समाज दल के पास है। हर समस्या का समाधान उसके पास है और वो परखे और उसको समर्थन दे और देश में लागू करे, देश आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आरएलजेडी के नेता भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। परमानंद जी, सबसे जो अहम सवाल है फिल वक्त, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा अभी कि सब लोग अपनी जो है वो रोटी सेक रहे हैं, शोषितों के बारे में, जो निचले तबके के लोग हैं उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। कब क्यों कौन भावना से किसके पार्टी में चला जाए, कब किसको बुरी नज़र से देखने लगे उसे हटा दे, राजनीति से अलग कर दे। क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में, क्योंकि आप भी राजनीति के एक हिस्सा हैं, किस तरह का माहौल होना चाहिए वाकई में?
देखिए, आज हम लोग जगदेव बाबू के जयंती में पधारे हैं, उपस्थित हुए हैं और वो बिहार के क्रांति के अग्रदूत थे, शोषितों के मसीहा थे। राजनीति तो मेन रूप से, मुख्य रूप से राजनीति का काम है जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। और मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहला विचार जगदेव बाबू के मन में आया था। वो कोई धनी मनी और बहुत प्रौढ़ व्यक्ति नहीं थे, उनका विचार बड़ा था और एक विचार था जिसके कारण उनके साथ सभी लोग मिलजुल करके इस देश में जो शोषित और पीड़ित व्यक्ति थे उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। लेकिन उस समय कांग्रेस की जुल्मी सरकार अंग्रेज़ों से भी बदतर एक साधारण प्रदर्शन के रूप में जब वो सरकार से कुछ मांग कर रहे थे तो उन्हीं कांग्रेस के सरकार ने इसी जगह पर जहां आज हम लोग हैं उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी। आप मानते हैं कि अब वर्तमान राजनीति जो है वो जातिगत समीकरण की धुरी पर घूम रही है? जाति तो सच्चाई है और ख़ास करके बिहार में जाति की राजनीति और ख़ास करके जो जगदेव बाबू को नाम लेकर के आगे बढ़े हैं। आज जो हमारी सरकार है, कहते हैं जगदेव बाबू के पद चिन्हों पर चलते हैं, लेकिन जो जगदेव बाबू का पद चिन्ह था उसका, जैसे हमारा जगदेव बाबू का नारा था कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, तो एक जो शोषक वर्ग था उन्होंने 2 भागों में बांटा था देश को, समाज को 2 भागों में बांटा था, एक शोषक और दूसरा शोषित। तो उस समय 90% शोषितों की संख्या थी और उन्होंने जो क्रांति बिहार में फैलाई जिसके कारण शोषितों की संख्या घटी है। लेकिन जो स्थिति जो वर्तमान में होनी चाहिए थी इतने वर्षों के बाद, वो आज धरातल पर नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने की। आपसे हम एक आखिरी सवाल करने जा रहे हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लगातार दूसरी बार भारत में भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी से दूसरे ऐसे नेता हैं ये लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनको ये भारत रत्न दिया जा रहा है। जगदेव बाबू को भी भारत रत्न के लिए अग्रदूत मानना चाहिए जी। इनको तो जब जीवित थे उस समय ही दे देना चाहिए था भारत रत्न, क्योंकि भारत में ये अंतिम ऐसे वैज्ञानिक राजनीतिक सोच वाले पैदा लिए जो अनुमान पहले ही लगा दिया था कि भारत में शोषित और शोषक की संख्या कितनी है। 90% शोषित है और 10% शोषक है। जो आज बिहार सरकार 6 महीना पहले अपना जनगणना के बाद जैसे पता लगा सका, ये पहले जैसे अनुमान लगा करके अपने भाषण में बोलते थे, और जो आज सच्चाई है, इसलिए इनको तो जब जीवित थे उस समय ही भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। चलो, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई, जो लड़े सो मरे वो गुमनाम हो गए, जो डरे ना लड़े ना मरे वो महान हो गए। स्थिति वही है। कई लोगों को जिस तरह से तवज्जो दी जा रही है और जो वाकई में तवज्जो देने लायक है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, उन्हें उस तवज्जो से दरकिनार किया जा रहा है, उनके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है। चलिए देखते हैं ये जो पूरा कुनबा है जगदेव बाबू का, वो अब इस बात के लिए कैसे अग्रगण्य होता है, ये पूरा कुनबा जो है वो कैसे इसके लिए आवाज़ उठाते नजर आता है। हम वो भी देखेंगे, हम वो भी आपसे जरूर उस बात से भी रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।